हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि नीलू जब कोई जवाब नहीं देती है तो शीतल को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी यार ये बहुत गलत बात है, तुमसे कोई भी बात ना मानती हो और कुछ पूछो तो जवाब ही नहीं देती हो। हद है यार तुम्हारी भी। तो नीलू साइकिल का ताला खोलते हुए कहते हैं कि कहा तो सोच कर बताती हूँ, क्या है हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगती हो, पागल वागल हो क्या। तो शीतल कहती है कि कितना सोचोगी, इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम्हें पता नहीं कितना सोचना है। कोई बहुत बड़ी चीज़ तो मांगी नहीं है मैंने। हाँ, और तुम हो कि। और वो इतना बोल ही रही होती है कि नीलू उसके गाल पर एक किस देती है और साइकिल पर बैठकर फटाफट निकल जाती है। शीतल 2 मिनट के लिए ऐसे ही शॉक्ड कंडीशन में खड़ी होती है और मन में कहती इसका भी ना, पहले मना करती रहेगी और फिर एकदम से दे देगी, इसका भी कुछ किया नहीं जा सकता। खैर, शीतल भी अपनी साइकिल पर बैठती है और साइकिल को एकदम तेज़ी से भगाती है नीलू के पीछे और फिर उसके पास जाकर बोलती है कि सुनो, ये तो आज वाली है ना, कल वाली तो दी ही नहीं तुमने। हाँ, तो नीलू कहती है कल वाली नहीं मिलेगी आज। तो कहती क्यों? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि जिस दिन की रह जाए वो संडे को देनी होगी, तो संडे को मिलेगी, इंतज़ार करो। और ये कह के नीलू अपने साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है और मोड़ जैसे ही आता है उसी शीतल को पलट के देखती है और कहती है बाय, कल मिलते हैं। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। शीतल उसकी तरफ देखती रहती है 2 मिनट और कहती है बहुत ज़िद्दी है, बहुत परेशान करती है, क्या करूँ मैं इसका। जैसी भी है, आई लव हर, आई लव हर। किसी ने क्वेश्चन किया था, इस बात पे याद आया कि जब आई लव यू बोला जा रहा है तो फीलिंग नहीं पता है क्या चल रहा है क्या नहीं है, ये नौटंकी क्यों की जा रही है। तो पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था कि आई लाइक यू, आई अडोर यू, आई एडमायर यू, आई रिस्पेक्ट यू, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी उस समय। शायद ये वर्ड्स आई नहीं थे। तो अगर कोई किसी को पसंद करता था, कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट होता था, तो वो ये नहीं कहता था कि आई फील अट्रैक्टेड टू यू, ये वर्ड्स होते ही नहीं थे। तो पहले हर चीज़, हर फीलिंग्स को बयां करने के लिए एक ही वर्ड होता था, आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो। तो एक सिंपल सा था। तो फीलिंग समझ में ना आना अलग चीज़ है और आई लव यू कहना इसलिए था कि आप मुझे पसंद हो, आपके साथ मुझे अच्छा लगता है, आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, आपके बिना चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, दैट्स वाई आई लव यू। अब ये वो वाला प्यार है या नहीं है और ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो कन्फ्यूज़न वाली बात होती ही है ना। तो इसलिए आई लव यू उस टाइम कहा जाता था। आज के टाइम में छोटे से छोटा बच्चा ये जानता है कि लव यू, लाइक, एडमायर, अडोर और रिस्पेक्ट में कितना अंतर है। उस टाइम नहीं पता था। उस टाइम हर फीलिंग के लिए लव यू ही कहा जाता था क्योंकि मूवीज़ वगैरह में भी शायद उस समय यही वर्ड्स यूज़ होने लगे थे। तो बस यही बात थी। तो आइए स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। वो उसे कहती है कि यार आई लव हर, क्या करूँ मैं इसका। मतलब वो हिंदी में बोलती है यार मुझे इससे कितना प्यार है, लेकिन ये मुझे ना परेशान करती रहती है। खैर, शीतल भी अपने घर आ जाती है और घर पे जाके
अपना होमवर्क वगैरह करती है, खाना पीना खाती है, सबके साथ बैठती है, बातचीत करती है और फिर एज़ यूजुअल अपने रूम में आती है और नीलू के बारे में सोचने लगती है। वो जाते जाते जिस तरह उसे किस करके जाती है, वो सोचते उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, उसे बड़ा अच्छा सा फील होता है। इधर नीलू भी अकेले में मुस्कुरा रही होती है तो उसकी मॉम कहती हैं कि क्या बात है, तुम आजकल बड़ा अकेले में मुस्कुराती रहती हो, क्या हो गया ऐसा। तो नीलू एकदम सकपका जाती है, हड़बड़ा जाती है, कहती है नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कहती है कि वो उनकी मम्मी बोलती हैं कि नहीं, मैं तो नोटिस कर रही हूँ आजकल तुम अकेले में ही खुद को समेटती रहती हो, अकेले ही बैठी रहती हो, तन्हाई ढूंढती रहती हो, अकेले में मुस्कुराती रहती हो, खुद से बातें करती रहती हो, क्या चल क्या रहा है, सब ठीक है ना। कहती है हाँ मम्मी सब ठीक है। कहती है कि ये जो तुम्हारी उम्र है ना बेटा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होने लगती हैं जब बच्चे तन्हाई ढूंढने लगते हैं। तो कहती है ऐसा क्यों मॉम। कहती है कि उनकी मॉम कहती हैं कि ऐसा इसलिए कि शायद हमें किसी से प्यार होने लगता है और प्यार में ऐसा होता है। तो अभी क्लियरली मुझे बताओ, ऐसा कुछ है तो नहीं, किसी लड़के का कोई चक्कर तो नहीं है। तो कहती है नहीं मॉम कुछ नहीं है मम्मी ऐसा, आप तो बेवजह सोच रही हो, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है आपके दिमाग में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है नहीं, जिस तरह से इस समय तुम्हारी हरकतें हो रही हैं कुछ तो है। तो कहती है अरे मम्मी कुछ नहीं है, आप बहुत बहुत सोचने लगे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है चलो अच्छी बात है कि ऐसा कुछ ना हो, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देना है मुझे। तो कहती है नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी, और ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। कहती है मुझे बताना और चाहे मत बताना, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे बताने की नौबत आए, ठीक है। नीलू हंसती है और कहती है आज शीतल के साथ स्कूल में कुछ बात हो गई थी, कुछ उसने जोक क्रैक किया था, मैंने उसे परेशान किया था, वो इरिटेट हो रही थी, इस वजह से वो सोच के मुझे हंसी आ रही थी बस। तो उसकी मॉम बोलती हैं अच्छा ठीक है जाओ। कहती है मॉम आप ज़्यादा सोचती हो, आप इतना मम्मी सोचा मत करो। तो कहती है कि हाँ ठीक है जाओ सो जाओ, सुबह जाना है ना स्कूल। नीलू रूम में आती है और एक ठंडी सांस लेती है, कहती है बच गई, मम्मी भी ना कितना ध्यान देती है मेरे ऊपर, आज पकड़े जाते ना तो लंका ही लग जानी थी, वो भी अच्छी वाली। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ, मेरे दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और ऐसे सोचते सोचते इधर नीलू इधर शीतल दोनों सो जाते हैं और सुबह जल्दी से उठते हैं और फटाफट रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही सुबह शीतल स्कूल में पहुंचती है और नीलू को देखती है तो कहती है किस, फटाफट दो मुझे मेरी किस दो। तो कहती है क्यों। कहती है आज की किस दो ना। तो कहती है अरे मिल जाएगी यार, क्या हो गया तुमको। कहती है अभी दो अभी। तो कहती है हद हो गई है यार, और फिर वो उसके पीछे पड़ जाती है और उससे किस लेती है। और ऐसे ही इनके दिन कटने लगते हैं, काफ़ी दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। शीतल की एक आदत पड़ चुकी होती है कि सुबह स्कूल पहुंचते ही उसके किस की डिमांड शुरू हो जाती है। और अगर नीलू के आसपास कोई होता है या पब्लिक प्लेस में होते हैं, आसपास बच्चे होते हैं, तो उसके लिए शीतल ने एक ख़ास इशारा ईजाद किया होता है। वो जब भी बच्चों से घिरी हुई होती है तो शीतल ऐसे जैसे ऐसे एक्ट करती है कि वो कुछ सोच रही है और
उसका एक हाथ चिन के नीचे होता है और उंगली होठों पर तो कभी गालों पर। तो जैसे ही दोनों की नज़रें आपस में मिलती तो शीतल जो है 2 बार उंगली को होठों पर तो कभी गालों पर टैप करती थी। पहले तो नीलू को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा ये पता नहीं क्या करती है, मुझे ऐसे देख के क्या है इसके दिमाग में, क्या चलता रहता है भाई। फिर जब शीतल 3-4 बार ऐसा ही किया तो जाके नीलू को समझ में आया कि ये क्या चल रहा है। तो कभी कभी तो शीतल की आदत नीलू को काफ़ी पसंद आती थी और जब शीतल इस हरकत को ज़्यादा करने लगती थी और नीलू को ये डर लगने लगता था कि कहीं कोई और ना समझ जाए, कहीं कोई और ना देख ले, कहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसे इरिटेशन भी होती थी। अब शीतल और नीलू क्लासरूम खाली होने का इंतज़ार करते रहते थे। कभी लंच ब्रेक तो कभी छुट्टी के वक्त, कभी शीतल के क्लासरूम में तो कभी नीलू के क्लासरूम में। जहाँ भी दोनों को मौका मिल जाता था कार्यवाही शुरू हो जाती थी किस लेने की। तो कभी कभी नहीं भी होती थी क्योंकि मौका नहीं मिल पाता था। और जिस दिन किस नहीं मिलती थी शीतल थोड़ी सी इरिटेट, मायूस, उदास हो जाती थी। उसका मन नहीं लगता था, उसे अजीब सा लगता था, पर इस बात की तसल्ली रहती थी कि संडे को मिलेगी, वो भी सारी इकट्ठी मिलेगी। तो इस बात को याद करके उसे खुशी भी होती थी। तो क्या एक दिन ऐसे बैठ के सोच रही थी, यार मुझे आज भी किस नहीं मिली ना। खैर यार ठीक है, कोई नहीं, संडे के लिए 3 किसेस हो गई हैं, वाह। और ये सोच कर शीतल एक्साइटेड होती थी कि यार 3 किस मिलेगी, वो भी इकट्ठे, और कितना मज़ा आएगा ना शीतल को परेशान करने में और नीलू को परेशान करने में। और नीलू के होठ मेरे गालों पे, वाह कितना मज़ा आने वाला है। 3 किस एक साथ, और संडे वाली भी तो 4 हो गई, वाह मज़ा आएगा। और इस तरह से वो खुश हो रही होती है ये सोच के, उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है ये सोच के। और मन ही मन सोचते हैं कि बस ये नीलू नाटक ना करे, क्योंकि नाटक करने में ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती है। अभी तो मैंने इससे मिलना और डायरेक्ट कह देना है कि नाटक वाटक नहीं चलेगा, मुझे किस चाहिए तो चाहिए और मुझे दो और फटाफट दो। तो ये सोच के वो कहती है हाँ, अब इसको मैं जब भी मिलूँगी ना इससे ऐसे ही बोलूँगी। और फिर अगले दिन स्कूल में मिलते हैं, फिर से वही सब होता है, खाली क्लासरूम ढूंढी जाती है, कभी वॉशरूम, कभी क्लासरूम, कभी कोई कोना, कभी स्टाफ रूम, मतलब जहाँ भी खाली जगह देखते वहीं पे दोनों रोमांटिक होने लगते। और इसी तरह वक्त बीतता रहा और फाइनली संडे का दिन भी आ गया, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था नीलू और शीतल को। और स्कूल से छुट्टी होते वक्त, अगले दिन संडे था, तो स्कूल से छुट्टी होते वक्त शीतल नीलू से कहती है कि कल मिलना है। तो नीलू कहती है कि क्यों? कहती है अब ये भी पूछोगी तुम क्यों? तो कहती है अरे यार मजाक कर रही हूँ, ऑब्वियसली मिलेंगे, कल संडे है तो। शीतल कहती है मेरे घर आ रही हो? नीलू कहती नहीं, तुम मेरे घर आओगी इस बार। कहती है बट क्यों, तुम आ जाओ ना। कहती नहीं ना, तुम आओगे मेरे घर, मुझे नहीं पता, शाम को 4 बजे आ जाना, ठीक है। तो कहती है कि मतलब शीतल कहती है कि 4 बजे आ जाऊँगी। नीलू कहती है ये क्या फ़िक्स टाइमिंग है 4 बजे का? तो कहती है 4 बजे परफेक्ट टाइमिंग है। कहती है क्यों? कहती है क्योंकि मम्मियाँ अक्सर पड़ोसियों के साथ गप्पे लड़ा रही होती हैं इस टाइम, और पापा भी दोस्तों के साथ
घर से निकल जाते हैं, भाई बहन सब खेलने के लिए निकल जाते हैं। और अगर पापा का कोई दोस्त घर भी आ जाता है तब भी मम्मी पापा बिज़ी हो जाते हैं। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है ना। तो पहले के टाइम में अक्सर ये होता था कि दोपहर का टाइम अक्सर घर वाले फ्री रहते थे, संडे को अक्सर ही फ्री रहते थे, डेली रूटीन में ही फ्री रहते थे। लेकिन संडे को जैसे पापा भी घर पे होते थे, बट पापा भी बाहर चले जाते थे और मम्मी आस पड़ोस की आंटियों के साथ बैठ के गप्पे आका करती थी। और बच्चे कोई स्टाफू खेलने निकल जाता था, तो कोई कंचे खेलने निकल जाता था, कोई वो कौन सा गेम था वो ऊंच नीच का पापड़ा, हाँ गधे ने मारा जा पड़ा, ऐसे समथिंग कुछ था। तो वो गेम खेलने लगते थे। और पकड़म पकड़ाई, बर्फ़ पानी, तो बच्चे खेलने में जो है जुट जाते थे। और मोस्टली रूम खाली होता था। तो 4 से लेके 5, साढ़े 5, 6 बजे तक का टाइम ऐसा ही होता था उस टाइम में। तो ये परफेक्ट टाइमिंग थी दोनों के मिलने के लिए। और दोनों तय कर लेते हैं कि नीलू के घर मिलेंगे और शाम को 4 बजे मिलेंगे। पहले का टाइम कितना अच्छा था ना, सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। खैर मैं छोटी थी उस टाइम पे जब ये लोग ये अपनी प्यार मोहब्बत की कहानियाँ लिख रहे थे। बट हाँ, मज़ा बहुत आता था उस टाइम पे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मस्ती में मस्त। तो अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।